हेलो गाइस, दिस इज ब्रेन टॉक, जहां लाखों किताबों का ज्ञान मिनटों में डिकोड होता है। तो क्या आप तैयार हैं सोचने के नए तरीके को सीखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड की, जिसमें दो लोगों की सोच दिखाई गई है। कहने को तो यहाँ पर दो लोग हैं, बट असल में ये समाज के दो ग्रुप हैं, जहाँ पे पहला ग्रुप है रिच का और दूसरा ग्रुप है पुअर या मिडिल क्लास का। तो आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर रिच डैड कौन है और पुअर डैड कौन है। पुअर डैड रॉबर्ट के अपने पापा हैं और वहीं दूसरी तरफ रिच डैड उनके बेस्ट फ्रेंड के पापा। अब आइए मैं आपको दोनों डैड्स का एक छोटा सा कैरेक्टर स्केच बता दूँ। या सबसे पहले हम बात करते हैं पुअर डैड की। वो एक वेल एजुकेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जो जॉब सिक्योरिटी, स्टेबल सैलरी और सेविंग को मानते थे। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जो फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टिंग और असेट्स को इम्पोर्टेंस देते थे। इस किताब का मकसद है हम सबको ये बताना कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ अच्छी नौकरी से नहीं आती, बल्कि सही माइंडसेट, असेट्स और इन्वेस्टमेंट से मिलती है। चैप्टर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अपनी बुक में रॉबर्ट बताते हैं कि जब उन्होंने अपने रिच डैड के साथ काम करना शुरू किया तो उन्हें सिर्फ पैसा कैसे कमाना है वो नहीं सिखाया गया, बल्कि साथ में ये भी सिखाया गया कि पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है। उन्होंने छोटे छोटे काम करके सीखा कि कैसे पैसा कमाए और उसे इन्वेस्ट करें, ताकि वो आगे चलकर पैसिव इनकम दे सके। इससे हमने ये सीखा कि अगर हम सिर्फ एक फिक्स्ड सैलरी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिल पाएगी। हमें असेट्स खरीदने, इन्वेस्ट करने और अपने फाइनेंशियल माइंडसेट को डेवलप करने की जरूरी है। पुअर डैड सिर्फ सैलरी के पीछे भागते थे, जबकि रिच डैड कहते थे कि पैसे से ज्यादा सीख लो और उसे इन्वेस्ट करो। अमीर लोग पैसे के लिए डायरेक्ट काम नहीं करते, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करने देते। चैप्टर 2, वाई फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसों का सही इस्तेमाल, जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना जरूरी है। पुअर डैड अक्सर गलत इन्वेस्टमेंट्स करते क्योंकि उनको पता नहीं होता कि कौन सा खर्चा असेट है और कौन सा लायबिलिटी। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि एक घर तब असेट है जब वो आपको रेगुलर इनकम दे, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी। पुअर डैड ने हमेशा ये माना कि घर खरीदना असेट है, लेकिन अगर उसका खर्चा ज्यादा हो तो वो लायबिलिटी बन जाता है। ये लेसन हमें ये बताता है कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सबसे पहले हमें फाइनेंशियल टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स जैसे कि असेट और लायबिलिटी को समझना जरूरी है। चैप्टर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें ये कहा कि उन्हें अपने बिजनेस यानी अपने इन्वेस्टमेंट और असेट्स को ग्रो करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक जॉब पे डिपेंड रहना चाहिए। उन्होंने ये बात क्लियर की कि अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए असेट बिल्ड करते हो तो आप जॉब लॉस या इकोनॉमिक डाउनटर्न से भी सेफ रहते हो। इस चैप्टर से वो हमें ये सिखाना चाहते थे कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हमें एक एडिशनल सोर्स यानी कि इनकम सोर्स क्रिएट करना जरूरी है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक्स हो या कोई बिजनेस। हमें अपने आप को बिजनेस ओनर की तरह देखना चाहिए। अपने आप को बिजनेस के तौर पे देखो, चाहे आप जॉब कर रहे हो या अपना साइड हसल शुरू कर रहे हो। चैप्टर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। रॉबर्ट के रिच डैड ने बताया कि उन्होंने कैसे अपने बिजनेसेस के थ्रू अपने एक्सपेंसेस जैसे ट्रैवल, ट्रेनिंग और इक्विपमेंट को डिडक्ट किया, जिससे उनका नेट टैक्सेबल इनकम कम हो गया। रॉबर्ट के रिच डैड अपने बिजनेसेस और कॉर्पोरेशंस के थ्रू टैक्स बेनिफिट्स उठाते थे। कंपनीज को अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट करने का हक होता था, जो टैक्सेबल इनकम कम कर देता था। पुअर डैड जो सैलरीड एम्प्लॉय थे, उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपना पूरा पैसा टैक्स भरने में दे देते थे। तो ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग में कंपनीज और बिजनेस स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करें तो हम लीगली अपने टैक्स बर्डन कम कर सकते हैं। ये एक एडवांस फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है जो अमीरों के लिए काम करती है, जो उनको टैक्स बर्डन कम करके। चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो वो ऐसे मौके को देखते हैं जहाँ कम वैल्यू के स्टॉक्स या प्रॉपर्टी सस्ते दाम में मिलते हैं। उन्होंने कहा जब सब लोग बेच रहे होते हैं तब आप खरीदो। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है जिसमें रिस्क लेने पर भी बहुत प्रॉफिट हुआ। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज हमेशा मौजूद होती है, लेकिन उन्हें देखने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चाहिए। रिस्क लेना और कैलकुलेटेड गैम्बल्स करके पैसे कमाए जा सकते हैं। इस चैप्टर का मतलब है कि हमें हमेशा अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहिए और जब भी सही मौका मिले कैलकुलेटेड रिस्क ले लेना चाहिए।
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से आप ऐसे अपॉर्चुनिटीज पे नजर रख सकते हैं जो आम लोग इग्नोर कर देते हैं। चैप्टर 6 वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रिच डैड ने रॉबर्ट को एनकरेज किया कि वो अपनी जॉब को एक अपॉर्चुनिटी समझे जहां से वो वैल्यूएबल स्किल्स गेन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने करियर के अर्ली फेज में सेल्स और मार्केटिंग सीखकर अपना बिजनेस बनाया। पुअर डैड जिन्होंने सिर्फ एक सिक्योर जॉब पर फोकस किया, उनका फाइनेंशियल ग्रोथ लिमिटेड रहा। सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम मत करो, बल्कि नए स्किल्स और नॉलेज सीखने के लिए काम करो। इसको आप कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हो कि आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में उन्होंने एक डायलॉग कहा था कि कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। तो हर जॉब से कुछ नया सीखो, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग और लीडरशिप। इस चैप्टर का मेन मैसेज है कि हमें हमारे अपने करियर को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि सीखने का जरिया भी बनाना चाहिए। चैप्टर 7 ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके रिच डैड ने उन्हें कहा, डर लगता है कोई बात नहीं, गिरकर संभलना सीखो। उन्होंने अपने बचपन में ऐसे कई लोगों को देखा जो हमेशा डर के मारे रिस्क लेते थे और एट द एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज से वंचित रह जाते थे। इसका एक एग्जाम्पल और है कि जब रॉबर्ट ने छोटे इन्वेस्टमेंट्स किए और उन्हें शुरुआती लॉसेस फेस किए, लेकिन उन्होंने उनसे सीख के आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो फियर, लेजीनेस और नेगेटिव माइंडसेट हमें फाइनेंशियल सक्सेस से रोक देते हैं। गलतियां करना और उनसे सीखना जरूरी है। ये चैप्टर हमें ये बताता है कि हमें अपने डर और एक्सक्यूजेस को छोड़कर एक्शन लेना चाहिए। गलतियां सीखने का एक हिस्सा है और उनसे सीखकर ही हम ग्रो कर सकते हैं। चैप्टर 8 गेटिंग स्टार्टेड। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि अगर आप आज से ही 500 या 1000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा बढ़ने लगेगा। उन्होंने ये एम्फेसाइज किया कि शुरुआत करने का बेस्ट टाइम आज है, ना कि कल या फ्यूचर में। फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने के लिए पहला कदम सबसे जरूरी है, चाहे शुरुआत छोटी ही क्यों ना हो। फाइनेंशियल एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो और छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए अपने गोल्स की तरफ बढ़ो। इस चैप्टर का मैसेज है कि देर मत करो, छोटी शुरुआत भी बाद में बड़े रिजल्ट्स ला सकती है। बस आपको एक्शन लेना होगा और अपने डिसीजंस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना होगा। चैप्टर 9 स्टिल वांट मोर, हियर आर सम टू डूज। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, जिनसे उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज और स्ट्रेटेजीज सीखी। उन्होंने कहा था, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपका डिसीजन भी बेहतर होगा। कंटिन्यूस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एसेंशियल है। सराउंड योरसेल्फ विद फाइनेंशियल सेवी लोग और मेंटर्स जो आपको गाइड कर सकते हैं। इस चैप्टर से ये सीखने को मिलता है कि आपको अपनी सोशल सर्कल और लर्निंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहिए। कंसिस्टेंट लर्निंग, सेमिनार्स, बुक्स और नेटवर्किंग से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। चैप्टर 10 एपिलॉग, जस्ट डू इट। एपिलॉग का मतलब है कि आपने पूरी किताब पढ़ ली है और अब आप उसके लास्ट चैप्टर पे आ गए, तो जहाँ पर ऑथर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट थॉट्स और कुछ इम्पोर्टेंट की आइडियाज बता रहे हैं। तो आप इसको कुछ इस तरह समझो कि एपिलॉग मतलब लास्ट मोटिवेशन। तो अब शुरू करते हैं। रिच डैड कहते हैं शुरुआत करने का सबसे बेस्ट टाइम अभी है। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने जब छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स और साइड हसल्स शुरू किए तो धीरे धीरे उनका पोर्टफोलियो ग्रो हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग हमेशा परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं उनका फाइनेंशियल ग्रोथ कभी नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप एक्शन ले। फाइनेंशियल फ्रीडम किसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने से मिलती है। इस चैप्टर का फाइनल मैसेज है, देर मत करो। चाहे आपके आसपास शुरुआत के लिए कम पैसा हो या लिमिटेड नॉलेज, फिर भी आज से ही अपने फाइनेंशियल जर्नी शुरू करो। हर छोटी स्टेप से आपको बड़ा फर्क नजर आए। हमने ये कहानी रिच डैड और पुअर डैड की कैरेक्टर से की थी। अब आइए इन दोनों की सोच से खत्म करते हैं। तो सबसे पहले पुअर डैड की सोच, अच्छी नौकरी लो, अच्छे से पैसे बनाओ और घर खरीदो। वहीं रिच डैड की सोच थी, इन्वेस्ट करो, अपने असेट्स बिल्ड करो और पैसों को अपने लिए काम कराओ। ठीक है, तो अब मैं इसको पूरी बुक जो थी उसका एक मोरल दे देता हूँ, ताकि आप एक की आइडिया लेकर चल सके कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए माइंडसेट और एक्शंस दोनों चेंज करने पड़ते हैं। अगर आप सही फाइनेंशियल एजुकेशन और प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही बहुत सारी बुक्स और आने वाली है, तो ब्रेन टॉक को फॉलो जरूर करिए।